नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने राजस्थान सरकार के बजट पर कहा कि मेरी इच्छा थी कि बजट के दिन मैं रहूं, मेरे पुराने साथियों से मिलना हो जाएगा, मेरे क्षेत्र की समस्याओं पर भी मुख्यमंत्री से बात कर लूंगा। असम बाढ़ पर उन्होंने कहा कि मैं स्वयं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में गया हूँ, लोग सहयोग। प्रवास से कल राजस्थान का बजट पेश होने वाला है, किस तरह देखते हैं? देखो क्या है कि मेरी एक इच्छा थी कि बजट के दिन मैं रहूं तो मेरे पुराने सभी साथियों से बहुत अच्छी तरह से मिलना हो जाएगा। और मैं वैसे भी इधर आया हुआ था, 11 की शादियां हैं, 12 की शादियां हैं, कुछ मेरे उदयपुर के कार्यक्रम पहले से तय थे, इसलिए मैंने 2 दिन यहाँ निकाला। मेरे व्यक्तिगत कोई बैंक का काम होगा वो भी कर लूंगा, छोटे मोटे दूसरे काम कर लूंगा। और मेरे क्षेत्र की अगर कोई विशेष समस्या जो मुझे दी है, मुख्यमंत्री से मिलूंगा तो उनसे भी बात कर लूंगा। तो मैं सोचता हूँ मेरी इच्छा यह थी कि चलो मेरे सब साथी एक जगह कम समय में मेरे सब मिल जाएंगे, इसलिए मैं आया। गवर्नर साहब, आप चूंकि असम के गवर्नर है, असम में जिस प्रकार से बाढ़ के हालात बन देखो रहे हैं, आसाम की बाढ़ की स्थिति सामान्यतः हर साल कम और ज्यादा रहती है, इस बार थोड़ा सा ज्यादा है। मैंने भी ज्यादा क्षेत्र को देखा है, लेकिन वहाँ के लोगों को थोड़ा सा पुराना भी इसके तैयारी का मन रहता है, क्योंकि वहाँ ब्रह्मपुत्र की बाढ़ का और उसकी जो जितनी भी छोटी बड़ी नदियां हैं में रहती है। पर इस बार जरूर ज़्यादा हुई, कैजुअल्टी भी ज़्यादा हुई है, एरिया भी ज़्यादा इफेक्टेड रहा है। पर सभी लोग, मुख्यमंत्री भी, मंत्रिमंडल भी और मैं स्वयं भी बाढ़ एरिया को देखने भी गया। लोगों को जो टेम्परेरी उनके ठहरने की व्यवस्थाएं कर रखी है, लोग भी कोऑपरेट करते हैं वहाँ से। जैसे अपने यहाँ अगर अपन चाहे जैसे व्यवस्था करें तो वो स्वीकार नहीं करते हैं, पर वो बिल्कुल सड़क पे भी अगर टेंट लगा दोगे तो भी उसको अपने बच्चों के साथ बहुत रहते हैं। तो पब्लिक का भी सपोर्ट रहता है और सरकार का भी रहता है। और केंद्र सरकार ने भी खुले मन से, मुख्यमंत्री जो कह रखा है कि हमारी तरफ से जो भी सहयोग आप चाहते हो सब मिलेगा। राजस्थान का बजट कल पेश होने वाला, क्या उम्मीद करके चले? देखो हालांकि बजट गोपनीय होता है, बजट के बारे में मेरी कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं होती है, मेरा काम भी नहीं है। मैं तो आपने मुझे जहां भेज दिया, अब मैं उसकी गरिमा के अनुसार ही चलूंगा। राज्य के आगामी बजट पर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हमने जो बजट दिया था उस बजट में वित्तीय स्वीकृति और प्रशासनिक स्वीकृति के बाद जो काम अटक गए थे, यदि वो कार्य यानी कि भाजपा पूर्ण कर देंगे तो हम मानेंगे कि उन्होंने कुछ किया है। उन्होंने हमारे सभी बजट के कार्यों और योजनाओं को रोकने का। राजस्थान विधानसभा में आने वाला है, किस प्रकार की उम्मीद है आप अपने? मैं तो ये कहता हूं कि अगर हमने जो बजट लास्ट में दिया था, उस बजट में से जो वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति निकलने के बाद में जो काम अटक गए थे, अगर वो कार्य भी पूर्ण कर देंगे तो हम मानेंगे कि इन्होंने कुछ किया है। लेकिन मुझे बहुत कम उम्मीद है कि सारी की सारी जो हमारे बजट की योजनाएं थी, जो हमारे बजट के जो विकास के कार्य थे, उन सबको समीक्षा के नाम से इन्होंने रोकने का काम किया है। और जो पहले ये बजट लेकर के आए थे, मांगे लेकर के आए थे, बजट की अंतरिम बजट लेकर के आए थे, उसकी एक भी बजट की घोषणा इन्होंने अभी तक पूरी नहीं की है। फॉर एग्जाम्पल 950 करोड़ की सड़कों की उन्होंने बजट में घोषणा की थी, उसमें से 1 रुपए के काम का भी टेंडर आज की तारीख में नहीं हुआ है। तो ये दिशाहीन सरकार है, पर्ची की सरकार है। दिल्ली से अगर कोई पर्ची आएगी तो वो काम करेंगे, इसके अलावा केवल समीक्षा करेंगे, आपस में लड़ाई झगड़े करेंगे, एक दूसरे की जो है वो जासूसी करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो अपने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को लेकर भाजपा नेताओं के बयान पर राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि मणिपुर और हाथरस की पश्चिम बंगाल से तुलना नहीं करनी चाहिए। वहां यानी कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने कार्यवाही और जांच की, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने एक बार भी मणिपुर को लेकर कोई बयान नहीं दिया। नेता है केंद्र के, राहुल गांधी जी ने दौरा करा है कल मणिपुर का। इसके पहले हाथरस में जो घटना हुई थी उसमें गए। भाजपा के जो नेता है वो ये सवाल उठा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भी जहरीली शराब से कई लोग मरे, वहाँ क्यों नहीं जाते? देखिए, वहाँ की गवर्नमेंट अपने आप एक्शन कर रही है। जहरीली शराब के साथ मरना ये बहुत बुरी बात है। जहाँ भी कोई अपनी स्टेट गवर्नमेंट होती है
वहाँ जाते हैं। ऐसे ही एक बार जब मैं भी मिनिस्टर था, कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर थे, हमारे पंजाब में भी हुआ था। हम वहाँ पूरी गवर्नमेंट ने काम स्टार्ट किया। मणिपुर और हाथरस को इसके साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। वहाँ की गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल की एक्शन किया, वहाँ उन्होंने पूरा सरकार ने जाकर, मंत्री जाकर, चीफ मिनिस्टर जाकर वहाँ आए। पर क्या आज तक मणिपुर के बारे में हम पूरा दिन मणिपुर के लिए वहाँ कहते रहे कि मणिपुर के ऊपर स्टेटमेंट दे दो। प्राइम मिनिस्टर ने या होम मिनिस्टर ने एक बार भी मणिपुर के ऊपर स्टेटमेंट नहीं दिया और आज तक प्रधानमंत्री जी वहाँ गए नहीं। वहाँ की जो पिक्चर है, जहाँ के लोग जो लोगों के साथ वहाँ हो रहा है, इसके बारे में प्रधानमंत्री को आना पड़ेगा। प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और होम मिनिस्टर, उनको जहाँ जहाँ भी कोई छोटी भी घटना होती है तो उनको उसके बारे में बोलना पड़ेगा। राजस्थान के मंत्री कन्हैया लाल चौधरी का कहना है कि ये सुनिश्चित करने के लिए एक विधेयक लाया जाएगा कि उपयोग किए जाने वाले पानी का उसी अनुपात में पुनर्चक्रण किया जाए। ये सुनिश्चित करने के लिए एक विधेयक भी लाया जाएगा कि पानी का उपयोग इसी अनुपात में किया जाए। सफाई एसटीपी उपचारित है, पानी बचाने के लिए जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाया। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरी राजस्थान की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके जो भी पीने के पानी की समस्या है उसके लिए राजस्थान सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा आश्वस्त किया है कि पीएचईडी के अंदर जितने भी पैसे की आवश्यकता होगी हम देंगे। डबल इंजन की सरकार है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी राज्य सरकार को आश्वस्त किया कि यहाँ पीने के पानी की सबसे ज़्यादा क्राइसिस राजस्थान में रहती है, पूरा पैसा देंगे। और जिस तक मैं समझता हूँ कि पानी का सदुपयोग कैसे हो, बूंद बूंद कैसे बचाएं, कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जब तक हम पानी नहीं बचाएंगे और ईश्वर पानी की बारिश अच्छी नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं हमारे पास संकट आएगा। इसके लिए जितने भी वाटर रिसोर्सेज जो है उसको पानी को संचय करने के हम जितने भी इक्विपमेंट लेंगे, जितने भी हम ट्यूबवेल्स लाएंगे, उनके लिए हमने बिल लेके आ रहे हैं कि उसमें जितना पानी हम दोहन करें उस रेशो में हमारा उसका पुनर्भरण होना चाहिए। अभी हम लगभग 150% हम दोहन करते हैं तो केवल 100% उसका वापस पुनर्भरण हो रहा है और ये रेशो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लगातार भूजल स्तर गिरता जा रहा है। लगभग सारे जिले डार्क जोन में आ चुके हैं, तो ये स्थिति आगे नहीं है। इसके लिए हम बिल भी लेके आ रहे हैं। दूसरा, जो पानी का अवैध कनेक्शन होता है, इलीगली जो कनेक्शन है, उसमें पानी का जो दुरुपयोग होता है, जो पानी पीने का पानी पीने में काम आना चाहिए, जिसको हम कई गाड़ियाँ धोने में काम आते हैं, दूसरी चीज़ में आते हैं, वो का पानी एसटीपी के द्वारा पहले ट्रीटेड और फिर वो पानी दूसरे काम में ले, गार्डन में दूसरा काम ले। इसके लिए हम बिल लेके आ रहे हैं। हमारा मकसद है कि जो पानी एक बहुमूल्य भगवान की हमें वो दी है तो उसका सदुपयोग करें और जल को बचाना ही मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा आने वाला संकट पानी का ही है। और ये केवल राजस्थान की नहीं, पूरे विश्व में ये स्थिति बढ़ती जा रही है। सब जगह पानी की क्राइसिस तो जा रही है। सारे डार्क जोनों तक ये नहीं आए, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। आपको लगता है कि कानून बनाने से और उसकी पालना कराने से ये तमाम चीज़ें हो पाएगी? कानून भी एक चीज़ है, क्योंकि कानून से काफ़ी कुछ राहत मिलती है। बाकी जब तक लोगों को जागरूकता करने के लिए वो अभियान भी चलाएंगे। हमने कई चीज़ें लोगों की समिति बना के कुछ कमेटी बनाएंगे, कुछ हमारा जल बचाने के लिए हर जिले में कोई ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे जो उसको देख के लोग लगे कि जगह जगह जागरूकता मेन मुख्य आदमी को समझना पड़ेगा। और आगे बचाने के साथ साथ अच्छी बारिश कैसे हो उसके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बार टारगेट दिया लगभग 7 करोड़ पौधे लगाने का। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। और पौधे लगाने में तो पिछली सरकारों ने भी 2-2, 3-3 करोड़ हर साल लगाते थे। बाकी लास्ट में कितने जिंदा रह पाते थे पौधे, तो वो एक इम्पोर्टेंट है। इसके लिए जो इस बार हमने जो योजना बनाई उसमें अगर 7 करोड़ पौधे लगाएंगे तो हम चाहते हैं कम से कम 5 करोड़ पौधे तो जिंदा रहे। उसके लिए हम सुरक्षा की भी गारंटी ले रहे हैं। साथ साथ नरेगा के अंदर उसकी देखभाल के लिए 100 पौधों पे हम एक आदमी वो भी लगा रहे हैं। तो बहुत कुछ लोगों को रोजगार भी मिले, इसके साथ साथ पेट भी डेवलप हो और आने वाले समय में इसका बेनिफिट राजस्थान की मिले, जनता को मिले और यहाँ पर्यावरण शुद्ध और अच्छी बारिश है, इसका हम पूरा प्रयास करें। राजस्थान में पेपर लीक मामले में एसओजी का लगातार एक्शन जारी है। इस मामले में एसओजी को फिर से बड़ी सफलता मिली। इसके तहत राजस्थान में वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2022 की पेपर लीक मामले में बांसवाड़ा पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
इनमें से 5 आरोपी ऐसे हैं जिनकी अभी भी पुलिस को काफी तलाश है। इन आरोपियों से पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे होने की संभावना। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन ने कई दवा कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनके विभिन्न 5 दवाओं नमूने जांच में फेल हो गए हैं, जबकि 33 दवाओं की आपूर्ति नहीं किए जाने पर भी कई कंपनियों पर प्रतिबंध किए गए हैं। जिन कंपनियों की दवा जांच में फेल हुई है, दवा की आपूर्ति निर्बाध नहीं की गई, उन कंपनियों की दवाओं के आगामी 1, 2 अथवा 3 वर्ष तक टेंडर में भाग नहीं ले सकेंगी। दवाओं की गुणवत्ता और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। हिंडौन महवा मार्ग स्थित 220 केवी के पास सोमवार को दोपहर एक बस की चपेट में आने से बाइक सवार युवती की मौत हो गई। मौत के बाद गुस्साए परिजनों व ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया और शव को सड़क पर रखकर रास्ता जाम कर दिया। लगभग 2 घंटे तक परिजन बस चालक की गिरफ्तारी व आर्थिक सहायता की मांग को लेकर बैठे रहे। इस दौरान नई मंडी थाना, महू चौक, कोतवाली व सुरोठ थाना से जाब्ता तैनात। हनुमानगढ़ के भादरा नगर में पालिका के अध्यक्ष पद के चुनाव में सोमवार को विवाद हो गया। मतदान के दिन ही निर्वाचन अधिकारी के अवकाश पर चले जाने के कारण मतदान करने पालिका ऑफिस पहुंचे पार्षद मतदान नहीं कर सके। इससे आक्रोशित पार्षदों ने तानाशाही का आरोप लगाते हुए पूर्व विधायक बलवान पुनिया के नेतृत्व में मतदान केंद्र के बाहर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने मतदान करवाने की मांग करते हुए बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान पूर्व विधायक बलवान पुनिया ने कहा कि आज जब पालिका अध्यक्ष का चुनाव होना था तब अचानक निर्वाचन अधिकारी अवकाश पर क्यों चले गए। उन्होंने पूरे मामले को साजिश बताते हुए सत्ता पक्ष को हार नजर आ रही थी, इसलिए निर्वाचन अधिकारी अवकाश पर चले गए। पूर्व विधायक ने कहा कि हम आज ही चुनाव करवाएंगे और जब तक चुनाव नहीं होगा यही नगर पालिका पर ही। राजस्थान के बीकानेर में पानी की टंकी पर चढ़ने के बाद 9 घंटे तक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए पुलिस ने युवक से 11,32,000 रुपए की मांग की है। ये मामला बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ इलाके से जुड़ा है। 23 जून को राजेंद्र नौसरिया नाम का युवक अपनी मांगे मनवाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गया था। राजेंद्र का कहना था कि उसके खिलाफ दर्ज मामले को रफा दफा किया जाए, नहीं तो वे ऊपर से छलांग लगा देगा। युवक के पानी की टंकी पर चढ़ जाने की सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर। प्रदेश में आषाढ़ मास से मानसून का पहला फेज शानदार रहा। सावन से पहले ही राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में जोरदार बारिश हुई है। राजधानी जयपुर में सोमवार को रुक रुक कर बारिश हुई, जिसके चलते सड़कों पर पानी भर गया और पूरे शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। राजस्थान में अगले 3 दिनों तक अच्छी बारिश के संकेत मिल रहे हैं। मानसून की ट्रफ लाइन जैसलमेर चित्तौड़गढ़ से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान में भी अच्छी वर्षा हो सकती है। पिछले 24 घंटों में पश्चिमी राजस्थान में चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व पूर्वी राजस्थान में दौसा, करौली, जयपुर तथा दक्षिण क्षेत्र में आने वाले डूंगरपुर जिले में भारी बारिश दर्ज की। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।